तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि सर अवतल दर्पण में कैसे 1/v + 1/u बराबर 1/f को कैसे प्रूव करते हैं, यानी सर दर्पण सूत्र को हम लोग कैसे प्रूव करेंगे। तो बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से देखने वाले हैं हम लोग, इस प्रकार से सीखेंगे अच्छे तरीके से, बिल्कुल एकदम 5 नंबर आज के बाद समझ लीजिए 5 नंबर पक्का। अगर ये आ गया बोर्ड एग्जाम में तो इतना दावा है कि आप लोग अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो पूरा का पूरा आप लोग बना के जाइएगा। तो आइए हम लोग सीखते हैं अच्छे तरीके से। देखिए ध्यान दीजिएगा, इस चीज को सीखने के लिए सबसे पहले आपको 3 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, यानी 3 स्टेप सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए 3 स्टेप सीखना पड़ेगा। वो 3 स्टेप कौन कौन है कि सर फिगर बनाना आपको आना चाहिए। अगर फिगर बना लेते हैं तो आपको 2 अंक तो पक्का एकदम गारंटेड है, मिलिए करेगा सर फिगर अगर बन गया। उसके बाद हमको जानना पड़ेगा सर यू भी एफ क्या है, यू भी एफ क्या है। उसके बाद समरूपता का नियम आपको पता होना चाहिए। आप लोग त्रिभुज चैप्टर में पढ़े होंगे, जो भी छात्र पढ़े हैं उसके लिए बहुत अच्छी बात है, जो नहीं पढ़े हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको हम बता रहे हैं आप लोग सीख लीजिए। तो सबसे पहले फिगर हम लोग कैसे बनाएंगे, तो हम लोग किस दर्पण की बात कर रहे हैं, तो सर उत्तल दर्पण की। तो हम लोग क्या करेंगे, एक अच्छा खासा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण क्या करेंगे, एक बनाएंगे। और आप लोगों से एक सवाल है, सवाल ये है कि अवतल दर्पण या कोई भी दर्पण बताइए कि दर्पण में किस और हम लोग दर्पण को पेंट करते हैं, यानी रजतित करते हैं, फिजिक्स की भाषा में रजतित करना, और किस चीज का करते हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपको पता है कि अवतल दर्पण इस प्रकार से होता है, और ये हमारा क्या हो गया, अवतल दर्पण बन चुका है। मान लीजिए कि अवतल दर्पण क्या है सर, हमारे पास एन और एन डैश क्या है, हमारे पास एक अवतल दर्पण है। ठीक, अब इसके बाद आपको पता है कि सर अवतल दर्पण या कोई भी दर्पण हो उसका मध्य बिंदु क्या कहलाता है, सर पोल यानी ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है जी, ध्रुव। ठीक ना। अब जो ये जो हमारा एक अवतल दर्पण है, आपको पता है कि कोई भी दर्पण हो वो एक गोलीय दर्पण जो होता है वो एक खोखले का भाग होता है, और उसका क्या होगा, सेंटर भी होगा। क्या होगा, तो सर हमने क्या किया, एक सेंटर यहाँ पे ले लिया। सर मान लीजिए इसका सेंटर यहाँ है, ठीक ना। सेंटर से पीछे जाते हैं तो क्या मिलता है, हमें इन्फिनिट मिलता है, ठीक ना। और इस सब को मिलाने वाली रेखा को, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मिलाएगी इसको क्या बोलेंगे, तो सर प्रधान अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रधान अक्ष। ठीक ना। अब हम लोग एक फिगर बनाएंगे कि वस्तु को हम इन्फिनिट और सेंटर के बीच रखते हैं। कहाँ रखते हैं, वस्तु को इन्फिनिट और सेंटर के बीच रखते हैं। एक वस्तु हम रख दिए यहाँ पे खड़ा है एकदम, ठीक ना। इस प्रकार से क्या किया, हम एक वस्तु को रख दिए, ठीक ना। ये हमारा वस्तु हो गया। अब इस वस्तु का सर फिगर कहाँ बनेगा, इसमें पहले उस चीज को देखेंगे। तो फिगर बनाने के लिए एकदम टॉप से एकदम ऊपर से एक रेखा जाएगी, और ये क्या होगी, एक रेखा जाएगी इस प्रकार से, और ये यहाँ से टकरा के फोकस से होके गुजरेगी कि नहीं गुजरेगी, ठीक है। अब उसके बाद देखिए एक रेखा यहाँ से यहाँ गई और दर्पण से टकराई और फोकस से होके गुजर गया, फोकस एफ से होके क्या हो गया, गुजर गया। अब एक रेखा ऐसी है जो हमेशा सेंटर से होके जाएगी। कहाँ से होके जाएगी, सेंटर से। कहाँ से होके जाएगी, सेंटर से, और ये सेंटर से होके गई, ठीक ना। तो फिगर देखिए तो कहाँ बन रहा हमारा, बीचों बीच जहां पे दो रेखा आपस में कटती है वहीं पे क्या होगा, फिगर बनेगा। एक रेखा ऊपर से इधर से टकरा के फोकस से होकर गुजर गई, एक रेखा सेंटर से होकर गुजरेगी, और प्रतिबिंब हमारा कहाँ, यही बनेगा, ठीक है। और कैसा प्रतिबिंब बनेगा, कैसा बनेगा प्रतिबिंब, तो याद रखिएगा उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। यदि प्रतिबिंब ए बी है, क्या है, यदि हमारा वस्तु ए बी है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो बी डैश और ए डैश बनेगा, ठीक ना। नाम रख दिए इसका, ठीक ना। अगर सेम नाम रखेंगे तो मैच हो जाएगा, ठीक ना। इसलिए डिफरेंट करने के लिए डैश लगा दिए। क्या लगा दिए, डैश लगा दिए। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, तो सर उल्टा बन रहा है। कैसा बन रहा है, देखिए इसका थुथुर ऊपर था, इसका थुथुर क्या हो गया, नीचे हो गया। उसका थुथुर ऊपर था, इधर प्रतिबिंब बना तो थुथुर नीचे आ गया। तो इतना समझ में आ गया कि सर कैसे फिगर बनाना है। एक अवतल दर्पण लेना है, इसमें ध्रुव पी को दिखाना है, सेंटर सी को दिखाना है, अनंत को दिखाना है यानी इन्फिनिट को दिखाना है। एक रेखा मिला देना है इसमें, इसको प्रधान अक्ष बोलते हैं। वस्तु को रखना है अनंत और सेंटर के बीच, और इससे क्या करना है, हमको फिगर बना देना है। इतना में किसी को दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं सर यू भी एफ क्या है। यू देखिए, यू को वस्तु की दूरी बोला जाता है। किसकी दूरी बोला जाता है, तो वस्तु की दूरी, ठीक ना। वस्तु देखिए हमारा कहाँ था, वस्तु ये है, हमारा प्रतिबिंब ये है। तो वस्तु से, ध्रुव से वस्तु की दूरी को क्या बोलेंगे, यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यू, यानी वस्तु की दूरी बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे, वस्तु की दूरी। ये दूरी हमारा क्या कहलाएगा, यू कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, ध्रुव से किसकी दूरी, प्रतिबिंब की दूरी क्या कहलाता है, भी कहलाता है। ध्रुव से, ध्रुव हमारा यहाँ पे है और प्रतिबिंब हमारा यहाँ पे, इसे इसके सिधाने बना है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तो भी बोलेंगे। यानी कि मेरा कहने का मतलब यह है कि वस्तु की दूरी को हम लोग यू से दर्शाते हैं और प्रतिबिंब की दूरी को भी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं,
प्रतिबिंब की दूरी को बी से। अब ध्यान दीजिएगा एक बात और, ध्रुव से फोकस की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुव से फोकस की दूरी को क्या बोलते हैं? फोकस दूरी, ठीक ना। अगर इतना बात आपको पता है, इतना बात अगर आप लिख लिए तो गारंटेड है कि 2 नंबर पक्का इससे हो गया। तो 2 नंबर तो आप यहीं से क्या किया, प्राप्त कर लिए अगर पूछ दिया तो, ठीक ना। अब चलिए हम लोग समझते हैं समरूपता का नियम। समरूपता का नियम क्या कहता है? समरूपता का नियम ये कहता है यदि हमारे पास 2 त्रिभुज है, क्या है? 2 त्रिभुज है, एक त्रिभुज एबीसी है, एक त्रिभुज क्या है? एबीसी है, एक त्रिभुज है हमारे पास डीईएफ, क्या है? डीईएफ, समझिएगा थोड़ा सा, डीईएफ है, ठीक ना। एक त्रिभुज एबीसी और दूसरा त्रिभुज डीईएफ, यदि ये दोनों क्या हो गया? समरूप हो गया। समरूप हो गया का बात करते हैं। समरूप जब हो गया तो इसकी जो संगत भुजा है, इसकी जो संगत भुजा ए बी की संगत भुजा डी, संगत का मतलब होता है एक जैसा, क्या होता है? एक जैसा, ठीक ना। तो इसकी जो संगत भुजा ए बी की जो संगत भुजा है डी, और बीसी की जो संगत भुजा है ई एफ, और एसी की जो संगत भुजा है डी है, ठीक ना। इसका अनुपात बराबर होता है। क्या होता है? इसका अनुपात बराबर होता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि ए बी का संगत भुजा बताइए कौन सा होगा? तो डीई। ये दोनों भुजा का अनुपात बराबर होगा। फिर बीसी का बताइए तो संगत भुजा, बीसी का संगत भुजा सर ई एफ, क्या है? ई एफ। फिर बताइए एसी का संगत भुजा, तो एसी का संगत भुजा सर डी एफ, ठीक ना। ये आपस में क्या होगा? ये आपस में क्या होगा? बराबर होगा। क्या होगा? आपस में बराबर होगा। बस इतना बात याद रखना है। इसके बाद अगर इतना बात याद रख ले तो आप समझिए कि 80% आप लोग कवर कर चुके हैं। बस इसी चीज को लिखना है बारीकी से, ठीक ना। आइए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए हमने उसी फिगर को क्या किया, यहाँ पे लिख दिया। अब इस फिगर में हमने जो जो किया है उसी चीज को क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे प्रमाण में। क्या करेंगे? प्रमाण में लिख देंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया था कि माने थे कि सर एन और एन डैश क्या है? हमारा एक अवतल दर्पण है जिसका वक्रता केंद्र सी है और जिसका ध्रुव पी है। इतना माने थे कि नहीं माने थे? एन और एन डैश क्या था? एन और एन डैश हमारा एक अवतल दर्पण है और वक्रता केंद्र सी है और ध्रुव पी है। हमने उसी बात को क्या किया, लिख दिया। माना कि एन एन डैश एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव पी और जिसका वक्रता केंद्र क्या है? सी है। जिसका ध्रुव पी और जिसका वक्रता केंद्र क्या है? तो सी है सर। अब हमने क्या किया था कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच क्या करे थे? एक वस्तु को रखे थे और जिसका जो प्रतिबिंब बन रहा था कहां बन रहा था? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बन रहा था। तो हमने भी उसी बात को यहाँ पे लिख दिया कि वस्तु ए बी को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच इस प्रकार रखी गई कि इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बना। यानी कि सिंपल सी बात है कि जो हमने किया है इस फिगर में उसी चीज को क्या करना है? हमको यहाँ पे लिखना है। समझ में आ गया? तो जो आप कीजिएगा फिगर में उसी चीज को क्या करना है? लिखना है। यही प्रमाण देना आपको कि सर माना कि एन एन डैश एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव पी और वक्रता केंद्र सी है। वस्तु ए बी को वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच इस प्रकार रखे हैं। वस्तु ए बी को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच इस प्रकार रखे हैं कि जिसका प्रतिबिंब कहां बनता है? फोकस और सेंटर के बीच बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो सर उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? तो उल्टा प्रतिबिंब। देखिए हमारे पास वस्तु ए बी है, इसका प्रतिबिंब कैसा बना? ए डैश बी डैश बना। कैसा बना? ए डैश और बी डैश, ए डैश और बी डैश बन गया, इसका नाम रख दीजिए, ठीक ना। तो प्रतिबिंब किस प्रकार से बना है आप लोग देख चुके हैं, ठीक ना। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे देखने से पहले कुछ चीजों को आपको नोट करके रख लेना चाहिए था, रख लेना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को पता है कि सर वस्तु तक की दूरी को क्या बोलेंगे? वस्तु की दूरी पी से अगर हम देखें एफ की दूरी, तो पी से एफ की दूरी देखें तो कौन सा दूरी हो गया? ये फोकस दूरी, जिसको क्या बोलते हैं? एफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एफ बोलते हैं, ठीक ना। उसके बाद पी से बी डैश की दूरी को क्या बोलेंगे? तो भी बोलेंगे सर। पी से बी की दूरी को क्या बोलेंगे? तो सर यू बोलेंगे। ये सब सभी बातों को क्या किया हम लोग चर्चा कर चुके हैं, ठीक ना। अब एक बात ध्यान रखना आप सभी को कि चिन्ह परिपाटी के अनुसार आपको पता है कि सभी दूरियां कहां से मापी जाती है? तो सर ध्रुव से यानी पी से। अब ध्यान दीजिएगा, चिन्ह परिपाटी कहता क्या है कि ध्रुव से अगर आप इधर जाइएगा तो मान हमारा पॉजिटिव होगा, ध्रुव से इधर आइएगा तो मान हमारा नेगेटिव होगा, ध्रुव से ऊपर जाइएगा तो मान हमारा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, ध्रुव से नीचे आइएगा तो मान हमारा कैसा होगा? नेगेटिव होगा। ये बात आपको पता होना चाहिए। तो चिन्ह परिपाटी क्या कहता है कि ध्रुव से इधर जाइएगा तो ध्रुव से हम इधर गए तो पॉजिटिव मान, ध्रुव से ऊपर गए तो पॉजिटिव मान, ध्रुव से नीचे आए तो नेगेटिव मान, ध्रुव से इधर आए तो नेगेटिव मान। यानी कि अगर आप देखिएगा तो फोकस दूरी देखिए तो हमारा क्या है? ध्रुव से इधर है तो फोकस दूरी हमारा क्या होगा? माइनस में होगा। अब देखिए वस्तु की दूरी का किधर है? तो इधर है सर, तो वस्तु की दूरी भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। अगर हम देखें प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी भी क्या होगा? तो सर हमारा नेगेटिव होगा। इतना बात समझ में आ गया आप सभी को? चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
अब आगे देखते हैं हम लोग, बस यही छोटा सा बात को आप क्या करना है, यही छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है, आगे चल के आपको दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले फिगर बनाए, फिगर बनाने के बाद उसको क्या किया, प्रमाणित किया कि सर हमने क्या क्या किया। अब उसके बाद ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, निर्माण हो रहा है कि हो रहा है, इस वस्तु को और इस प्रतिबिंब देखिए ध्यान से, यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो कितना डिग्री का कोण बन रहा है, तो सर 90 डिग्री का, और यहाँ भी देखिए तो आप कितना डिग्री कोण बन रहा है, तो 90 डिग्री का। हम क्या करते हैं, इन दोनों त्रिभुज को लेके चलते हैं, मान लेके चलेंगे ए बी सी त्रिभुज, ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी, यानी कि इन दोनों त्रिभुज को हम लोग क्या करेंगे, समरूप करेंगे। क्या करेंगे, समरूप करेंगे। क्या करेंगे जी, समरूप। अब देखिए ये 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री, तो ये कोण कितना डिग्री हो गया, यानी कि कोण ए बी सी बराबर कोण ए डैश बी डैश, कोण ए डैश बी डैश, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण कितना डिग्री हो गया, तो सर 90 डिग्री हो गया। उसके बाद कोण ए सी बी, कौन सा कोण ए सी बी, ये वाला कोण और ये वाला कोण सम्मुख कोण है, आमने सामने के कोण है, तो इसे क्या बोलेंगे, सम्मुख कोण बोलेंगे। तो ये हमारा हो गया सर सम्मुख कोण, ये हो गया 90 डिग्री। जब किसी भी त्रिभुज की, याद रखिएगा, जब किसी भी त्रिभुज की दो कोण अगर आपस में समान हो गया तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक समान हो जाता है। तो तीसरा कोण कौन सा बच गया, ये वाला कोण, इसमें ये वाला कोण, तो ये दोनों कोण क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। जब तीनों कोण बराबर हो जाता है किसी भी त्रिभुज का, तो वो त्रिभुज क्या होता है, हमारा समरूप हो जाता है। क्या हो जाता है, हमारा त्रिभुज वो समरूप हो जाता है। जब त्रिभुज समरूप हो जाता है तो आपको पता है, जब त्रिभुज समरूप हो जाता है तो उसकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है जी, बराबर होता है। तो हमने भी क्या किया, तीनों कोण को बराबर करके और त्रिभुज को हमने क्या किया, समरूप कर दिया। त्रिभुज एबीसी समरूप हो गया त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। देखिए समरूप का चिन्ह इस प्रकार से दिया जाता है। तो जब समरूप हो गया तो इसकी भुजा क्या होगी, इसकी संगत भुजा क्या कहते हैं, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि एबी का संगत भुजा, एबी का संगत भुजा ए डैश बी डैश, एबी का संगत भुजा ए डैश बी डैश, बीसी का संगत भुजा तो बी डैश सी, बीसी का संगत भुजा तो बी डैश सी, ए डैश सी का भुजा तो ए सी, ठीक है ना, ए सी, ठीक है। अब चलिए ध्यान दीजिए, तो पहले त्रिभुज एबीसी का भुजा को लिखते हैं, ए बी, इसकी संगत भुजा ए डैश बी डैश, तो इसका अनुपात बराबर होगा बी सी और बी डैश सी के अनुपात के बराबर होगा कि नहीं बराबर। और तीसरा का भी होगा ए सी बराबर हो जाएगा ए डैश सी, ठीक ना। लेकिन हमको यहाँ पर तीसरा का जरूरत नहीं है, तो हम लोग दो को ही लेके चलेंगे, ठीक ना। तो हमारे पास क्या आ गया कि ए बी बट्टा ए डैश बी डैश बराबर बी सी बट्टा बी डैश सी, ठीक ना। अब ध्यान से देखिएगा कि अगर हम देखें बीसी को, इसको देखें बीसी को, तो बीसी हमारे पास कहाँ है, यहाँ है, बीसी है कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक है बीसी, है कि नहीं है। अच्छा बताइए, इस बीसी को हम लिख सकते हैं, इस बीसी को हम लिख सकते हैं कि सर पीबी माइनस पीसी, यानी कि मेरा कहने का मतलब यह है कि सर एक रेखाखंड है, इसका नाम पी है, ठीक ना, और यहाँ पे क्या है, बी है, और यहाँ पे सी है, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा, इस बीसी को हम लिख सकते हैं कि बड़का में से इतना ठो घटा देंगे तो इतना ठो नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा सर। तो बड़का में से इतना ठो घटा देंगे तो सर इतना बचेगा। तो वही बात हमने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया, बीसी को लिख दिए कि सर पीबी में से, पीबी यानी पूरा बड़का में से पीसी को घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बीसी। बीसी को हमने क्या किया, तोड़ के लिख दिया पीबी माइनस पीसी, क्या लिख दिया, पीबी माइनस पीसी, तो बच जाएगा हमारे पास बीसी। अब उसके बाद बी डैश सी को भी हम उसी प्रकार करेंगे, बी डैश सी को भी उसी प्रकार करेंगे कि सर बी डैश सी को लिख देंगे कि सर पीसी में से क्या करेंगे, पी बी डैश को घटा देंगे, पीसी में से यानी पूरा में से क्या करेंगे, पी बी डैश को घटा देंगे, कोई दिक्कत। तो इसको बी डैश सी को भी हमने क्या किया कि पीसी में से पी बी डैश को क्या किया, घटा दिया। इसको हम मान लिए समीकरण एक, आगे काम आएगा। अब उसके बाद उसी प्रकार से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हुआ, और समरूप होने के बाद इसकी भुजाओं का अनुपातिक विभाजन करके हम लोग मतलब अनुपात क्या किए, बराबर किए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगले त्रिभुज में जाएंगे। किस त्रिभुज में, अगले त्रिभुज, इस दोनों त्रिभुज में। अच्छा एक बात बताइए तो आप लोग, यदि कहीं पे समांतर रेखा खींची जाती है, यदि कहीं पे समांतर रेखा होती है, तो यहाँ की दूरी और यहाँ की दूरी, यहाँ की दूरी, यानी कि लगभग सभी जगह दूरी समान होती है। चलिए ठीक है, तो अगर आप देखिएगा तो ए एम और पीबी ये दोनों एकदम समांतर रेखा है कि नहीं है। तो बताइए यहाँ का दूरी जितना होगा, यहाँ का भी दूरी उतनी होगा, फिर यहाँ का भी दूरी उतनी होगा, फिर यहाँ का भी दूरी उतनी होगा, फिर यहाँ का भी दूरी उतनी होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से यहाँ क्या करेंगे, मिला देंगे। क्या करेंगे जी, यहाँ से यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, बिल्कुल मिला देते हैं सब। यहाँ से यहाँ के हम एक मिला दिए डॉटेड लाइन से, क्या किया, डॉटेड लाइन से मिला दिए, ठीक ना। तो बताइए मिलाएंगे तो ये डायरेक्ट 90 डिग्री का एंगल बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बिल्कुल सीधा सीधा मिलाएंगे तो क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो बताइए ए बी बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, ए बी बराबर ये दूरी बराबर ये दूरी होगा कि नहीं होगा। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि सर यहाँ पे हमारे पास प्राप्त हो गया है कि सर ए बी बराबर भी होगा, क्या होगा सर,
ए बी बराबर क्या हो जाएगा, पी एम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बी बराबर पी एम। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को एम पी या पी एम ली दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ए बी बराबर हमारे पास क्या आ गया, पी एम आ गया, ठीक ना। अब हम लोग चलते हैं इन दोनों त्रिभुज में। इन दोनों त्रिभुज में क्या करेंगे, फिर इन दोनों त्रिभुज को समरूप करते हैं। कैसे समरूप होगा, तो देखिएगा ध्यान से। अगर आप ठीक से देखिएगा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ को, ए डैश बी डैश एफ और त्रिभुज एफ एफ पी एम को, किसको, एफ पी एम को, अगर इस दोनों त्रिभुज में देखिएगा तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, जैसे इसमें था 90 डिग्री 90 डिग्री, बराबर होगा कि नहीं होगा। ये भी सम्मुख कोण, ये भी सम्मुख कोण, ये भी दोनों बराबर होगा, तो तीसरा का ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। जब तीनों कोण बराबर हो गया तो त्रिभुज क्या हो गया, हमारा समरूप हो गया। जब त्रिभुज समरूप हो गया तो इसकी भुजा संगत भुजा क्या होगी, अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो यानी कि मेरा कहने, यानी कि यहां से हमको प्राप्त हो गया कि सर पीएम क्या है, कि सर पीएम, पीएम जो है हमारा, ये इसका संगत भुजा कौन, ए डैश बी डैश, पीएम का संगत भुजा कौन, ए डैश बी डैश। तो पीएम बटा क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश बराबर क्या हो जाएगा, उसके बाद अगला पीएफ बटा बी डैश क्या हो जाएगा, या एफ बी डैश बोल दीजिए इसे। यानी कि इसका जो संगत भुजा, पीएम का जो संगत भुजा है ए डैश बी डैश, तो पीएम बट्टा क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश बराबर पीएफ बट्टा एफ बी डैश, पीएफ बट्टा यानी कि इतना इतना बट्टा इतना हो जाएगा। तो इतना में किसी को दिक्कत नहीं है। तो इतना हमको क्या हो गया, प्राप्त हो गया, पीएम बट्टा ए डैश बी डैश बराबर पीएफ बट्टा एफ बी डैश, ये हमको आ गया। अब हम फिर क्या करेंगे, इस पीएफ और पीएफ को छोड़ देते हैं, एफ बी डैश को क्या करते हैं, एफ बी डैश को क्या करते हैं हम लोग, तोड़ देते हैं। तो बताइए एफ बी डैश को तोड़ेंगे तो किस में तोड़ सकते हैं, पी बी डैश में से अगर पी एफ को घटा देंगे, पूरा में से इतना को घटा देंगे तो इतना प्राप्त होगा कि नहीं होगा। फिर वही बात होगी सर, पूरा में से इतना को घटा देंगे तो इतना छुटका प्राप्त होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल सर प्राप्त होगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, समीकरण 2। क्या हो गया हमारे पास, समीकरण 2। अगर आप ध्यान से देखिएगा समीकरण 1 और 2 को, समीकरण 1 और 2 को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये वाला एरिया ये इस साइड का है और फिर बराबर के इस साइड का, ये दोनों क्या है, बराबर है। क्या है, ये दोनों बराबर है। आपको पता है कि सर ए बराबर अगर बी होता है और बी बराबर ए बराबर अगर सी होता है, क्या होता है, ए बराबर बी भी है सर, ए बराबर सी भी है, तो ये बी बराबर सी भी होता है सर। ये दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो उसी प्रकार जब इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना, तो ये दोनों भी तो आपस में बराबर, क्योंकि ये दोनों सेम है कि नहीं है। तो ये दोनों भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। आगे चलिए हम लोग देखते हैं समीकरण 1 और 2 से कैसे। समीकरण 1 और 2 से हमने देखा कि सर पी बी माइनस पीसी बटा पीसी माइनस पी बी डैश बराबर होता है सर पी एफ बटा पी बी डैश माइनस पी एफ। ये दोनों बराबर होगा, क्यों, क्योंकि समीकरण 1 और समीकरण 2 में क्या था, एक पक्ष दोनों बराबर था, तो इसका दूसरा पक्ष ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। उसके बाद अब ध्यान दीजिएगा, अब हम दोनों को बराबर कर दिए, अब रखेंगे इसमें सबका वैल्यू। आपको पता है, आप निकाले थे कि सर पीएफ का मान क्या है, माइनस एफ, पीबी डैश का मान कितना है, माइनस बी है, पीबी का मान कितना है, माइनस यू है, पीसी यानी सेंटर, ग्रुप से सेंटर की दूरी आर होगी, आर भी किस में होगा, माइनस में होगा, क्योंकि सर ग्रुप से इस साइड है, इस साइड जितना भी होता है सबका सब क्या होता है, माइनस। और याद रखिएगा कि आप लोग पढ़े होंगे इससे पहले कि त्रिज्या जो होती है, वक्रता त्रिज्या फोकस की दोगुनी होती है। क्या होती है, फोकस की दोगुनी होती है, इसीलिए ना फोकस की आधी होती है त्रिज्या। तो इसका क्या होगा, त्रिज्या जो फोकस का क्या होता है, दोगुना होता है, याद रखिएगा। तो पीबी का वैल्यू कितना है, पीबी का वैल्यू तो सर माइनस, पीबी का वैल्यू अगर देखें तो माइनस यू है, कितना है सर, तो माइनस यू है। तो हमने क्या रखा, पीबी की जगह माइनस यू रखा। उसके बाद माइनस है तो माइनस पीसी की जगह, पीसी का मान कितना है सर, माइनस आर। तो आर का मान कितना है सर, तो 2f, आर का मान कितना है तो 2f, तो माइनस 2f हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा, पीसी का मान हम डायरेक्टली क्या रखेंगे, 2f, क्या रख सकते हैं, 2f, माइनस 2f होगा। क्या होगा, माइनस 2f, क्यों, क्योंकि सर आर माइनस में था इसलिए माइनस किया। उसके बाद पीसी का मान यहाँ पे भी रखेंगे सर, तो माइनस 2f रखेंगे। उसके बाद माइनस है तो माइनस पीबी डैश का मान कितना है सर, तो पीबी डैश का मान माइनस बी है, तो माइनस बी रख दिए, माइनस यहाँ का माइनस बी वहां का। उसके बाद पीएफ का मान कितना है, तो सर पीएफ का मान सर माइनस एफ है। पीबी डैश का मान कितना है सर, पीबी डैश का तो माइनस बी है, तो सर माइनस बी रखे। उसके बाद माइनस है तो माइनस पीएफ का सर मान कितना है, पीएफ का तो सर माइनस एफ है, ठीक ना। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए इसको अगर हम सॉल्व करें तो माइनस यू की जगह माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2f बटे माइनस 2f माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस बी, ठीक ना। उसके बाद माइनस एफ माइनस बी और उसके बाद माइनस माइनस
प्लस एफ हो जाएगा, ठीक ना। अब क्या करेंगे, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको इससे गुना कर देंगे, इसको इससे गुना कर देंगे। चलिए हम लोग गुना करते हैं। देखिए इसको इससे गुना कर दिए, गुना करके लिख दिए यहाँ पे, फिर इसको इससे गुना करके लिख दिए, बराबर के बाद कितना आ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, एक एक करके गुना करेंगे, एगो को पकड़ेंगे दोनों में गुना करेंगे, एगो को पकड़ेंगे और दोनों में गुना करेंगे। माइनस यू को पकड़िए और दोनों में गुना कीजिए, माइनस यू को पकड़िएगा गुना कीजिएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस यू भी हो जाएगा। उसके बाद माइनस यू को पकड़िए, इसमें गुना कीजिए तो माइनस यू एफ हो जाएगा। फिर एगो फिर दूसरा पकड़िए, फिर दोनों में गुना कीजिए तो 2f से गुना कीजिएगा माइनस v में तो माइनस 2f भी हो जाएगा, माइनस 2f भी हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 2f से गुना कीजिएगा इसमें तो क्या हो जाएगा, 2f का स्क्वायर हो जाएगा। फिर इस साइड में गुना करेंगे तो माइनस f से गुना करना है माइनस 2f में तो माइनस माइनस प्लस f गुना 2f गुना f क्या हो जाएगा, 2f स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए माइनस f है गुना भी करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, f भी हो जाएगा। इतना में किसी को दिक्कत नहीं है तो गुना कर लिए हम लोग। गुना करके उसके बाद देखिएगा 2f स्क्वायर दोनों कट जा रहा है, दोनों क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है ऐसा। तो जब दोनों कट जा रहा है तो बचा क्या हमारे पास, तो u भी माइनस यू एफ माइनस ये जो माइनस 2f भी था इसको उस साइड भेज दी, क्यों, क्योंकि इसका एक जोड़ा इधर था तो इसको क्या किया, उधर भेज दी, ठीक ना। तो उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद फिर इसको अच्छे तरीके से लिखते हैं तो u भी माइनस यू एफ बराबर माइनस एफ बी में 2f भी जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, एफ भी हो जाएगा, ठीक ना, क्या हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इन तीनों में u भी f से भाग देंगे, किससे भाग देंगे, u भी f से भाग देने पर, क्या देने पर, u भी f से भाग देने पर, क्या देने पर, u भी f से भाग देंगे तो सब में भाग दीजिए तो u भी बटा u भी f से भाग दिए, फिर माइनस uf बटा u भी f से भाग दिए, फिर बराबर एफ भी बटा यू भी एफ से क्या किया, हम भाग दिए, तीनों में क्या किए, भाग दे दिए यू भी एफ से, ठीक ना। तो यू भी क्या हो जाएगा, खत्म, यू भी क्या हो जाएगा, खत्म, यू भी खत्म। तो एक मरतबा में कटा तो एक बटा क्या बच गया यहाँ पे, 1 बटा एफ, ठीक ना। फिर यहाँ पे देखिए यू कैंसिल, यू क्या हो गया, कैंसिल, एफ भी क्या हो गया, कैंसिल। तो बचा क्या यहाँ पे, एक बटा क्या बचा, माइनस 1 बटा भी बचा, माइनस 1 बटा भी बचा। फिर देखिए यहाँ पे एफ कैंसिल, भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ पे क्या बचा, बराबर 1 बटा यू बचा, सर क्या बचा, 1 बटा यू, ठीक ना। अब देखिए अब उसके बाद 1 बटा भी को उस साइड भेजेंगे, इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 बटा सर 1 बटा एफ बराबर हो जाएगा 1 बटा यू प्लस 1 बटा भी, और ये हमारा हो जाएगा रूट, और ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया सर, 1 बटा एफ बराबर 1 बटा यू प्लस 1 बटा भी। तो आई होप आप लोगों को इतना सारा का सारा समझ में आया होगा, ठीक ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार अगर आप इस चीज को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हैं या एक बार अच्छे तरीके से देख लेते हैं तो आई होप कि आप लोगों को पूरा एकदम याद रहेगा कि सर किस किस स्टेप को फॉलो किए। बिल्कुल एकदम स्टेप बाय स्टेप जाना है, किसी भी चीज को पढ़िए ना तो बिल्कुल एकदम स्टेप बाय स्टेप पढ़िए, समझ रहे हैं ना। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं ना तो आपके माइंड में एकदम फिट हो जाता है वो चीज, फिर वो इस चीज को आप दोबारा भूलते नहीं है। तो आई होप आप लोगों को इतना सारा का सारा चीज समझ में आया होगा। हम लोग फिर विशेष मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।